दोस्तों स्वागत है आपका। और एग्जाम पैटर्न को लेकर के मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ और कुछ न्यूज़ हैं उनका विश्लेषण करने वाला हूँ कि आपके एग्जाम पैटर्न से संबंधित क्या न्यूज़ है और किस तरह से क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं 1.5 घंटे में आपको आधे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ये बात बहुत दिन से चल रही है, ठीक है। मुद्दे की बात पाते हैं। फाइनल ईयर में जो ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है उसमें 75 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे 1.5 घंटे के अंदर। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं पहले 2 घंटे का पेपर होता था, लेकिन अब आपको 1.5 घंटे में करना है तो आपको 75 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। लेकिन जो असली मुद्दा है वो क्या है? असली मुद्दा ये है कि पेपर में जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को घटाया जा रहा है, सभी को कम किया जा रहा है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्रों में भी छात्रों को आधे सवालों के उत्तर लिखने पड़ेंगे और इसके अलावा जो लघु हैं, अति लघु हैं, उनकी संख्या भी घटेगी, ठीक है। अब ये घटेगी किस हिसाब से? देखिए, पेपर में सवाल आधे हो जाएंगे और अंक इसी के अनुपात में दोगुने हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। और यहां पर जो समझने वाली बात है, जो मुद्दा है वो मुद्दा बना हुआ है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को लेकर, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्य मुद्दा, जो मेन टॉपिक है, वो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र यानी लॉन्ग क्वेश्चंस, कि उनका क्या किया जाएगा। फाइनल ईयर के पेपर में तो फाइनल ईयर के जो पेपर है वो तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाले हैं। ये पेपर पहले 2 घंटे के होते थे, अब 1.5 घंटे के होंगे, वहां क्लियर है। और पेपर में 100 सवालों में से 75 सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे, वो क्लियर हुआ। पिछले वर्ष कोरोना के चलते ऑब्जेक्टिव पैटर्न में यही व्यवस्था लागू थी, वहां तो सिस्टम एकदम सीधा है। लेकिन समस्या आती है सेकेंड ईयर वालों को। देखिए, जो वहां पर मीटिंग में मौजूद सदस्य थे, मेंबर्स थे, उनके अनुसार द्वितीय वर्ष में 3 घंटे का समय घटाकर अब 1.5 घंटे कर दिया गया है। अब इसी क्रम में सदस्यों ने सवालों की संख्या को भी आधे करने के सुझाव दिए। तो आधे किस हिसाब से करेंगे? मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, ये आपके सामने है एक एग्जाम्पल। मान लीजिए ये है एक पेपर का पैटर्न। ज्यादातर जो पेपर है उसका पैटर्न यही होता है, हालांकि कुछ पेपर है जिनका पैटर्न अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश का है, उसका थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करिए। देखिए, 5 सेक्शन में पेपर को बांट दिया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। ये आपका पुराना पैटर्न कैसे था कि सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आते थे, 2-2 नंबर के आपको 10 करने होते थे। सेक्शन बी में 2 में से 1 करना होता था, सेक्शन सी में 2 में से 1, फिर डी में भी 2 में से 1 और ई में भी 2 में से 1। तो यदि आधे क्वेश्चन करने की बात की जा रही है तो आधे क्वेश्चन किस हिसाब से होंगे? तो अब आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने पढ़ सकते हैं। अब आपको सेक्शन बी में, अब देखो यहां पर दिक्कत है। सेक्शन बी में आप ऑलरेडी पहले 1 करते, अब ऐसा तो होगा नहीं कि आधा क्वेश्चन करोगे, तो होने वाला नहीं है। तो अब होगा क्या? देखिए, आप टोटल पहले इन चारों सेक्शन से मिला करके पहले 8 में से आप 4 क्वेश्चन करते थे। तो अब होगा क्या? इन चारों सेक्शन में से आप 4 की बजाय केवल 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए यहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए मान लीजिए आपको कम से कम आधे घंटे का टाइम तो नॉर्मली लगेगा और 1.5 घंटे का पेपर है, तो टाइम बहुत ही कम पड़ने वाला है। तो होगा ये कि इन 4 में से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, ठीक है। बात आ रही है मेरी समझ में? ये तो रही इस न्यूज के अकॉर्डिंग। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया। कुछ पेपर हैं जिनका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। अब जैसे इस न्यूज पे आते हैं, यहां पे इस न्यूज में आपको थोड़ी सी और एक नई चीज देखने को मिलेगी। परीक्षा के तीनों सेक्शन में मिलेगी प्रश्नों की छूट। देखिए, हर पेपर में 3 सेक्शन नहीं होते, आप लोगों को ये बात भी पता होगी। लेकिन इनकी न्यूज का पहले एनालाइज कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में शायद 3 सेक्शन होते हैं। देखिए, सीसीएसयू की 2 जुलाई और 8 जुलाई से होने वाली वार्षिक सेमेस्टर की परीक्षाओं के पेपर में तीनों सेक्शन में छात्रों को प्रश्न छोड़ने की छूट मिलेगी। ये उन लोगों के लिए है जिनके पेपर में 3 सेक्शन आने वाले हैं। शनिवार को विश्वविद्यालय में हुई सभी कन्वीनर की बैठक में यह निर्णय लिया गया और इस बात पर जो फाइनल मोहर लगने वाली है वो 23 जून को लगेगी एकेडमिक काउंसिल की बैठक में, ठीक है। निर्णय तो ले लिया गया है, लेकिन जो इस बात पर मोहर लगने वाली है वो एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लग जाएगी 23 जून को। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 4 पाली में होने वाला पेपर 7:30 से 9, 10 से 11:30, 12:30 से 2 और 3:30 से 5। मुद्दे की बातें फटाफट आते हैं। कह रहे भाई देखो, पेपर तो पहले छप गए थे और ऐसे में यूनिवर्सिटी पेपरों में प्रश्न छोड़ने की आपको छूट देने वाला है, ठीक है। अभी कल यानी शनिवार को पेपर के पैटर्न को लेकर मीटिंग हुई थी और जो प्रोफेसर मृदुल गुप्ता ने यह बताया कि पेपर में 3 सेक्शनों में सवाल आते हैं। हर पेपर में नहीं आते, कुछ पेपर हैं जिनमें 3 सेक्शन में आते हैं। अभी तक ए सेक्शन में 5 सवालों में से 3 करने होते थे, बी सेक्शन में 3 में से 2 करने होते थे और सी सेक्शन में 5 प्रश्नों में से 3 करने होते थे। ये बात ध्यान से समझिएगा। और 1.5 घंटे की परीक्षा में इस पैटर्न में बदलाव कर दिया गया। अब क्या बदलाव किया गया, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं इसको जूम भी कर देता हूं। जो बदलाव किया गया है, इस बदलाव को अब आप लोग ध्यान से देखना। सहमति क्या बनी है? सहमति बनी है कि पहले सेक्शन में 5 में से 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहले सेक्शन में 5 में से 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। बी सेक्शन में 3 में से 1 प्रश्न करना होगा, 1 सवाल करना होगा और सी सेक्शन में 5 में से 2 प्रश्न करने होंगे। और इस पर सभी कन्वीनर की सहमति बन गई है। अगर कुछ बदलाव हुआ तो वे जो एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 23 जून को, उसमें
बदलाव हो जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि सोमवार को सभी केंद्रों को सूची जारी कर दी जाएगी, जितने भी एग्जाम सेंटर हैं उनको सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये तो रही आपके एग्जाम पैटर्न से संबंधित न्यूज़। मैंने आपको ये बात समझाई कि किस तरह से होने वाला है, और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जो आपके मार्क्स हैं, देखिए इस एक बार इस लाइन को भी पढ़िए वापस ध्यान से, यानी पेपर में जो सवाल हैं वो आधे हो जाएंगे और अंक इसी अनुपात में दुगने डबल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश की, इसी रेशियो में जो मार्क्स हैं वो दुगने हो जाएंगे। अच्छा, एक और न्यूज़ जो आपके लिए ऑलरेडी कल आई थी, कल मैं इसके लिए वीडियो कल नहीं बनाई, मैंने सोचा कि आज के साथ ही इसको इंक्लूड करके आपको बता दूंगा। सेमेस्टर 2020 की जो स्थगित हुई थी एलएलबी और बीएससी एजी के जो छूटे हुए पेपर हैं उनका कार्यक्रम ऑलरेडी घोषित कर दिया। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा 2020 दिसंबर की एलएलबी और बीएससी एजी की स्थगित परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया। ये परीक्षाएं अब 20 जुलाई से शुरू होंगी। देखिए ध्यान से समझिए, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर देखिए कल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आया था। विश्वविद्यालय की सत्र 2020 और 21 की एलएलबी और बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रमों में विषम सेमेस्टर यानी ओड सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2020 के परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में आपके लिए न्यूज आई है। जो स्थगित हुए पेपर थे, जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो पहले ओल्ड डेट थी जो 16 मार्च 2021 को होने वाला पेपर था, उसकी अब नई डेट क्या है, 22 जुलाई है एलएलबी वालों की। ऐसे ही जो इनका 17 मार्च को होने वाला पेपर था वो अब 24 जुलाई को होगा। और इसके अलावा बीएससी एजी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर के संबंध में भी डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, जो पेपर स्थगित हुए थे 17 अप्रैल को जो होने वाला था वो 20 जुलाई को है बीएससी एजी का। तो उम्मीद है ये वाली चीज़ भी आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग जो है वो है 10 बजे से 11:30 बजे तक की आपकी टाइमिंग है। अपने अपने अकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा एलएलबी वाले और बीएससी एजी वाले ओल्ड सेमेस्टर के एग्जाम जो आपके स्थगित हुए थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। अब वापस पेपर के पैटर्न की यदि बात की जाए, देखिए पेपर के पैटर्न पे वैसे तो फाइनल डिसीजन अब 23 तारीख को होने वाला है। कल बैठक हुई और कल ये निर्णय किया गया कि कितने कितने क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, और कल ये निर्णय हुआ कि आधे कराएंगे। कल जो निर्णय हुआ ये हुआ कि आधे कराएंगे। आधे का मतलब वही है जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, 10 में से 5, और यहाँ पर जो आपको ये 4 हैं, इन 4 में से 2। आधा तो भाई यही बनता है, क्योंकि यदि इसमें एक भी क्वेश्चन यदि जरा सा भी ज़्यादा होता है तो फिर जो टाइम है वो बहुत कम पड़ जाएगा, 1.5 घंटे बहुत ही कम टाइम होगा। ठीक है, जैसे ही अपडेट आता है आप लोगों को वापस से सूचित कर दिया जाएगा। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पर एक थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी। मैंने 3 सेक्शन के आधार पर उसको बना दिया था, लेकिन ज़्यादातर जो पेपर हैं उसमें तो 5 सेक्शन ही आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।